फेस्टिवल के हवाले से कहना चाहूँगी कि इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने लगाया हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों का, मुख्तलिफ आइटम्स है इसमें। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, SFR के नाम से है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जाएँ उस पर और वो भी विज़िट करें। अच्छा, आपने आज क्या क्या बनाया है? आज नगेट्स हैं, रोल्स हैं और शवर्मा है, बर्गर्स हैं, जिंगर बर्गर है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, कैसी हैं आप लोग? और आप क्या बना रही हैं? चिकन कॉर्न सूप बन रहा है और ये क्या है? ये नगेट्स है। और आज का हमारा मेन्यू था रोल पराठा। रोल पराठा जी, ये फिंगर बर्गर्स, चिकन बर्गर्स, नगेट्स और सैंडविचेस ये नगेट्स हैं और स्पैगेटीज और ये शक्ल से बहुत अच्छे लग रहे हैं और देखते हैं टेस्ट में कैसे हैं। बहुत मजे के हैं, बहुत अच्छे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिसेस डॉक्टर फजल हूँ और यहाँ पे मैं बाजी के साथ वाबस्ता हूँ और यहाँ पे हमारे तंजीम फलाह ख़वातीन में जो मुख्तलिफ़ अवक़ात में काम होते हैं उनमें हम बाजी का साथ देते हैं। और उसके बाद ये आज जो फेस्टिवल हो रहा है तंजीम फलाह ख़वातीन में, हुनरमंद ख़वातीन को बाजी ने जो गाइड किया है, जो उनको सिखाया है, वो अपने सारा हुनरमंद ख़वातीन अपना टैलेंट लेके आती हैं और यहाँ प्रमोट करती हैं। इस तरह उनकी पजीराई भी होती है और उनकी इस तरीके से खिदमत का इतराफ़ भी होता है। और उसके बाद जो खाना पकाने में, क्योंकि जो परेशान हाल होती हैं, तो बाजी कहती हैं कि अपने तौर पे पैरों पे खड़े हो और खड़े हो कि अपना चीज़ को बजाय इसके कि आप मांगे। और बाजी के 2-3 जुमले मैं आपको बताऊँ, यकीन माने आके कि झूठ कहती हैं, नहीं बोलें। ज़िंदगी की कामयाबी का राज झूठ है और हर काम में वो कहती हैं कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह साजगार है। तो यकीन माने ये 2 चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब व कामरानी से गुजार रहे हैं। बाजी की बेहद खिदमत हैं। हमारी ख्वाहिश है, हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि इनको सदारती अवार्ड से नवाजा जाए, क्योंकि ये वाहिद खातून है पर्दे में रह के उन्होंने इतना काम किया है। यकीन माने थर में पानी की बूंद नहीं थी जब उन्होंने कुएँ खुदवाए और पूरे सर्दियों के लिए अपने हाथ से रज़ाइयाँ बना के अपने हाथ से लोगों में जाके तकसीम करके आती हैं। यहाँ पे तरावी होती है, यहाँ पे रोज़ा खुलवाया जाता है डेली। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी एंकर शबाना खान और आप देख रहे हैं suninternational.tv। यूँ तो दुनिया में बेतहाशा NGOs हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं तंजीम फलाह ख़वातीन की। जी हाँ, एक बुज़ुर्ग पाकिस्तान की नामवर खातून साबका MNA जनाब कमरुन्निसा कमर चला रही हैं। आइए इनसे इनका इंटरव्यूज़ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम बाजी साहिबा। वालेकुम सलाम, जीते रहो भाई। कैसी हैं आप? माशाल्लाह 80+ हो गई हैं आप MNA से NGO का सफ़र कैसे तय किया और NGO का ख्याल कैसे आया? देखिए, जब हम MNA बने तो हमने कोई, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी गलती नहीं की कि कोई अवाम या हमारी तंजीम हम पे उंगली उठाए, और इतनी ईमानदारी से काम किया कि अपने मेरे बच्चे साथ हैं,
4 बेटे 3 बेटी। किसी बच्चे को हमने सरकारी नौकरी नहीं दिलाई। 2000 नौकरियाँ पूरे पाकिस्तान में दिलवाई और 1000 की कराची में और लाहौर में और दूसरे शहरों में ये सब किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया, यानी अपने ख़ानदान के लिए कुछ नहीं किया कि कहीं, क्योंकि यही करते हैं कि ख़ानदान को और बच्चों को करते हैं, लेकिन हमने मखलूक खुदा की खिदमत की। जो परेशान थे, जिन बेवाओं के जो बच्चे थे, उनको नौकरियाँ मैंने दिलवाई बहुत सारी, कराची में भी और पाकिस्तान के हर जगह बिला इम्तियाज़। और कई गांव हम फिरते रहे और उस घर में हमने कुएं खुदवाए हमारी तंजीम में। देखिए पैसे तो नहीं थे हम लोगों के पास, हम तो ऐसे ही हैं, लेकिन सब हमारे मेंबरान जो है वो सब मिल जाते हैं और डाल देते हैं और काम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत काम करा है। हमारी हिम्मत नहीं थी, यकीन माने कि हम ये रात भर मैं रोती थी कि अल्लाह मियाँ आप कितनी हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी कितने हौसला हमें दिला रहे हैं, रोती जा रही थी। लेकिन बचपन की एक अहद था कि हमें पाकिस्तान, हम तो बहुत वेल लोग थे, भोपाल के थे हम, जहाँ हमारी शहजादी है। ख़वातीन के मुतालिक खुला तलाक और शादी टूट जाने पर आपने कोई इंतजाम किए? देखिए तालीमी अदारा भी है यहाँ, लड़कियाँ जो उर्दू पढ़ती हैं तो उनको इंग्लिश भी सिखाई जाती है और यहाँ हुनर सिखाया जाता है। और इसीलिए सिखाया गया है कि वो अगर शादीशुदा है तब भी अपने शोहर की आमदनी में इजाफ़ा करें, और भाई अगर शादी नहीं भी हुई है तो लड़कियों को हुनर सिखाएं, तालीम से भी आरास्ता करें। तो ये काम सब हमारे यहाँ हो रहे हैं। जो भी आता है यहाँ पे अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये ज़मीन इतनी बरकत वाली है कि कोई यहाँ भूखा नहीं रहता। यानी तमाम वो चीज़ें जो दुनिया में ज़रूरत है वो काम यहाँ हो रहा है। जी हाँ, इसकी क्या वजह थी? लोग खुश नहीं थे पाकिस्तान बनने पर, और जो खुश थे वो पाकिस्तान आए, वजूहात बताएंगी आप? नहीं, हमारी तो हम तो कोई परेशान नहीं थे, लेकिन जब मैं अखबार पढ़ती थी या रेडियो सुनती थी, उस वक्त टीवी तो नहीं था, कि हम पाकिस्तान जाएं और उनकी मदद करें। उस बचपन में मैंने किया था कि हम उनको जाके उनकी मदद करें, खाना खिलाएं, ये करें वो करें। तो जब से हम ये काम कर रहे हैं कि खाना भी खिला रहे हैं और जो हमारे उसमें हिम्मत है जितनी उतनी मदद कर रहे हैं, लिहाफ सी रहे हैं, सर्दियों में सिलवा रहे हैं हमारी। फिर हमने तंजीम बना ली अपनी, पूरी तंजीम ने इतना काम किया है कि मैं कहती हूँ गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। तंजीम किस तरह की है और इसके फंक्शन क्या हैं और क्या रिलीफ देना चाहती हैं आप आवाम को इसके ज़रिए? देखिए वो तो तंजीम फलाह है ख़वातीन, है ना, ख़वातीन की फलाह की, और उन माओं को जो भूखी थी, जो उनकी घर में काम नहीं होता, रोज़गार ज़्यादा नहीं था, उनकी थोड़ी थोड़ी आमदनी थी, तो हमने ये सब कराया कि फैक्ट्रियों से कपड़े लाए हैं, थैले सिलवा रहे हैं, कहीं शर्ट सिलवा रहे हैं और उनको पैसे बंटवा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी का आप सब अलमिया क्या गवाह रहना, हमने किसी का एक पैसा मजदूरी का नहीं लिया, इसलिए कि हम तो फिर भी वेल थे, अच्छा खा रहे थे, घर में हमारे नौकर भी थे, यहाँ भी थे, सब वहाँ भी थे। तो बहरहाल ये कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, क्योंकि हमने ईमानदारी से हमारी तंजीम ने काम किया। किसी ने अगर पानी थर में भेजा है और अगर पानी हमारा ख़त्म हो गया है, मगर हमने वो पानी नहीं लिया कि ये थर के लोगों के नाम है, ये तो अमानत में ख़यानत होगी। तो इससे बढ़ के और क्या है कि हमारी तंजीम ने पानी नहीं लिया उनका। एक कह नहीं ले, बोले कह रहे थे कि आप ले जाएं, मैंने कहा नहीं, मैं जंगशाही आके हम लिया ये। तो ईमानदारी से काम किया। तो बेटा असल बात तो यही है कि सब हम मखलूक को ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी के साथ बददियानती नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जाली डॉक्टर और मेडिकल अद्वियात और बीमारियों से मुताल्लिक आपने क्या किया?
بہت یہ اقدامات کیے لیکن ہم نے اس کو تشہیر نہیں کی. نیکی کرو تو مٹھی میں ہم نے دوا کی طرف مدد کی ہے لوگ. ہماری پوری تنظیم نے یہی کیا کہ تشہیر نہ کرو ورنہ اخباروں میں ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اخبار میں کوئی جلسہ ہو, کوئی میلاد کی تقریب ہو اس طرح کی, لیکن دینے کے لیے کسی کو پردہ کر کے دیا ہے, چھپا کے کہ یہ لوگ سمجھے نہیں کہاں کہاں گئے, کہ راتوں کو گھروں میں راشن دے کے آتے تھے ہماری تنظیم پوری. بس اور کیا کہیں بیٹا, اب تو اتنی عمر ہو گئی ہے. پروفیسر اعجاز فاروق KCCA صدر نے شرکت کی اور افتتاح کیا. مختلف اسٹال لگائے گئے. یہ تقریب النساء لان گلشن اقبال میں منعقد ہوئی. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام کے لیے شبانہ خان کو اجازت دیجیے.